जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बाबर के विषय में सेमेस्टर 2 मेजर विषय इतिहास के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बाबर, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबर के विषय में तो सबसे पहले बाबर का परिचय देना है। परिचय 2 से 3 लाइन में दे सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा जानकारियाँ दी गई है, जितना आपको याद हो सके उतना आप परिचय में लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। एक पॉइंट ये हो गया कि बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो हमें सही लिखना है, सही जवाब कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तुर्क की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। तुर्क की भाषा में जो होता है बाबर का अर्थ बाघ होता है। इसने ही चगताई यानी जो मुगल वंश के नाम से प्रचलित है इसकी स्थापना की। तो मुगल वंश के संस्थापक के रूप में हम बाबर को ही दर्शाएंगे। चगताई और मुगल वंश एक ही है। तो मुगल वंश का जो नाम से प्रचलित है चगताई वंश, उसकी स्थापना बाबर ने की थी। और बाबर का जो जन्म था वह 14 फरवरी 1483 में फरगाना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। फरगाना अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है और इसका जन्म फरगाना उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर की दादी का नाम एहसान दौलत बेग था, जिससे इसको संपत्ति प्राप्त हुई। ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे ये आप पे निर्भर करता है, परंतु इनकी दादी का जो नाम था वह एहसान दौलत बेग था, जिससे इसको संपत्ति प्राप्त हुई थी। मतलब जो संपत्ति मिला था इसको, ये इसको अपनी दादी से मिली थी। और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। और इसके पिता का नाम जरूर याद रखिएगा। इसके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था। और इसके पिता की जो मृत्यु है वो 1494 ईस्वी में हो गई थी। और बाबर 11 वर्ष की उम्र पर गद्दी में बैठा। तो इसमें कुछ विशेष नहीं लिखना है परिचय में, सिर्फ परिचय में दे देना है कि बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और इसने ही जो है वह चगताई यानी मुगल वंश की स्थापना की थी। और इसका जन्म 1483 में फरगाना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और इसके पिता की जो मृत्यु थी वह 1494 में हो गई थी। और बाबर 11 वर्ष की गद्दी में पर बैठा। परिचय में बस इतना ही लिख दीजिएगा, 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 2 से 3 लाइन भी। बस इतना सा परिचय लिख देना है, ताकि जो एग्जामिनर हो, जो कॉपी चेक करे, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ताकि उसको लगे कि नहीं, इस बंदे को, जिसने उत्तर लिखा है, इसको इस विषय में ज्ञात है। तो परिचय के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत पर आक्रमण से पहले, भारत पर आक्रमण अभी नहीं किया बाबर, उससे पहले की कुछ बातें हम लोगों को लिख देनी है। 2 से 3 लाइन, इसमें ज़्यादा जानकारियां मैंने डाल दी है। 2 से 3 लाइन अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, उतना ही लिखना है। और वहाँ पे टॉपिक लिखना है कि भारत पर आक्रमण से पहले। तो देखिए, भारत पे आक्रमण से पहले इसने क्या 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 किया। अ, इसने अपने भाई के क्षेत्र समरकंद पर आक्रमण किया, 3 बार जीता। समरकंद पर आक्रमण करके 3 बार जीता, लेकिन जीतने के बाद भी इसे असफलता हाथ लगी। मतलब 3 बार आक्रमण किया, 3 बार जीता, लेकिन तीनों बार ये वहां पे अस्थायी रूप से शासन नहीं कर सकता, मतलब असफलता हाथ लगी। बाबर ने गजनी, 1-2 नाम लिख दीजिएगा। बाबर ने गजनी, काबुल, फरगाना, समरकंद इत्यादि स्थानों पर शासन करना चाहा, परंतु कहीं पर भी अस्थायी रूप से नहीं टिक पाया। और उसके बाद ये निराश होकर, हताश होकर भारत की ओर बढ़ गया, क्योंकि वहां पे तो वो जीत नहीं पा रहा था। अब ये सोचा कि क्यों ना भारत की ओर आगे बढ़ा जाए। तो अब ये भारत की ओर बढ़ता है। अब देखिए, पहला आक्रमण, बाबर का पहला आक्रमण देखेंगे। ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा, पहले तो परिचय लिखना है, दूसरा में भारत पर आक्रमण से पहले लिखना है, और तीसरा भारत पर आक्रमण लिखना है। यहाँ पे भी 2-3 लाइन लिख दीजिएगा कि जो बाबर था वह बाजौर पर पहला आक्रमण करता है। बाजौर जो कि पंजाब के पास स्थित है, 1519 ईस्वी में यहाँ आक्रमण करता है और भेरा का किला जीतता है। अगर ये एमसीक्यू आएगा कि बाबर ने पहला आक्रमण कहाँ किया था, तो वो उसका सही उत्तर होगा बाजौर, जो भेरा का किला जीता था उसने। उसने अपनी सत्ता स्थापित की और भारत के क्षेत्र में पहला आक्रमण किया था। इसमें इसमें उसने बारूद का इस्तेमाल किया था। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना इंपॉर्टेंट है कि बाजौर के किले पर बाबर का पहला आक्रमण था, जो भारत पर था। अब यहाँ से धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, पानीपत का युद्ध करेगा, खानवा का युद्ध करेगा, चंदेरी का युद्ध करेगा और घाघरा का युद्ध करेगा। अब यहाँ से पृष्ठभूमि तैयार होता है पानीपत के युद्ध का। भेरा का किला जीत गया, अब ये आगे बढ़ेगा। अब चौथा पॉइंट में लिखेंगे हम लोग आमंत्रण।
देखिए, दिल्ली की गद्दी पे इब्राहिम लोदी बैठा था और उसके भाई थे आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी बाबर को सारी गुप्त जानकारी देते हैं। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी बाबर को अपने साम्राज्य की सारी गुप्त जानकारी दे देते हैं और आक्रमण के लिए आमंत्रित कर देते हैं। उस समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था। इतना लिख दीजिएगा। अगर इतना अच्छा से लिखिएगा तो एग्जामिनर 12 में से 8 से 9 नंबर तो जरूर दे देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इससे। उसके बाद लिखना है इसका पानीपत का युद्ध के बारे में लिखना है। अब पानीपत के युद्ध के बारे में आते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि पानीपत के युद्ध के बारे में बताएं, तो ये आ सकता है। पानीपत का युद्ध, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पानीपत का युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुआ। यह पानीपत वर्तमान हरियाणा में है और अब्बुल फजल के अनुसार, अब्बुल फजल एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं, अब्बुल फजल के अनुसार बाबर के पास 12,000 और इब्राहिम के पास 1,00,000 सैनिक थे। फिर भी बाबर अपने विभिन्न विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके इब्राहिम लिखा गया, इब्राहिम होगा, इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है। इसमें बाबर ने तुगलुमा पद्धति तथा उस्मानिया पद्धति का उपयोग किया था। मुस्तफ़ा खां एक कुशल तोपची था जो बाबर की ओर से लड़ रहा था। और देखिए आगे देखते हैं कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि जिस समय युद्ध आरंभ हुआ, सूर्य आकाश में चढ़ चुका था और मध्याह्न तक युद्ध चलता रहा और अंत में शत्रु दल छिन्न भिन्न हो गए और मेरे सैनिक विजय हुए। यह बाबर की अपनी आत्मकथा है बाबरनामा। उसमें बाबर ने लिखा है कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ, जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ, सूर्य आकाश में चढ़ चुका था। ये लाइन आप उपयोग कर सकते हैं ताकि आंसर और ज़्यादा अच्छा लगे। तो आप ये रट सकते हैं या तो इसको याद कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि जब युद्ध आरंभ हुआ तो सूर्य आकाश में चढ़ चुका था और मध्याह्न तक, मतलब युद्ध के मध्य तक युद्ध चलता, मतलब दिन के मध्याह्न तक, मतलब मध्याह्न होता है दोपहर, तो मध्याह्न तक युद्ध चलता रहा और अंत में शत्रु दल छिन्न भिन्न हो गए और मेरे सैनिक विजय हुए। यहाँ पे पानीपत का युद्ध जो है वो बाबर जीत जाता है। पानीपत का युद्ध निर्णायक साबित हुआ। फिर उसने एक नवीन वंश की स्थापना की जो मुगल वंश के नाम से प्रचलित हुआ। शॉर्ट नोट्स में आएगा तो इतना अच्छा से अगर आप लिख दीजिएगा तो फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएगा, पूरा गारंटी है। तो पानीपत के युद्ध के बारे में इतना तो लिखना ही है कि किसके किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, इसमें कौन पद्धति का उपयोग किया गया था और यह युद्ध किसने जीता। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ता है खानवा का युद्ध। पानीपत के विजय के पश्चात बाबर ने जैसे ही ऐलान किया कि वह अस्थायी रूप से शासन करेगा, जैसे बाबर जो है वह अस्थायी रूप से शासन करने के लिए नहीं सोचा था भारत में, लेकिन जब वह पानीपत के युद्ध को जीतता है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। उसने ऐलान किया कि अब हम यहाँ पे अस्थायी रूप से शासन करेंगे। तो पानीपत के विजय के पश्चात बाबर ने जैसे ही ऐलान किया कि वह अस्थायी रूप से शासन करेगा, राणा सांगा ने युद्ध का ऐलान कर दिया। राणा सांगा भी एक राजा थे जिन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। शुरुआती युद्ध में राणा के सैनिक जीत रहे थे और बाबर के हार रहे थे। राणा सांगा के लिए युद्ध क्षेत्र पहचाने हुए थे। राणा सांगा तो भारतीय राजा थे, तो युद्ध क्षेत्र तो उनका पहचाना हुआ था, कहाँ पे क्या था, सब कुछ जानकारी थी राणा सांगा को। जलवायु की जानकारी थी, सब कुछ मालूम था, इसलिए वो इससे इतनी परेशानी नहीं हुई। राणा सांगा को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जबकि बाबर तो नया था, ये तो उज्बेकिस्तान से भारत की ओर आया था, तो इसको भारत के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी और उसके सैनिक पिछले युद्ध पानीपत में तो थक भी गए थे। और इस युद्ध में बाबर के विपक्षी दल में महमूद लोदी, आलम लोदी और महमूद लोदी ने जब आमंत्रित किया था बाबर को कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए और यहाँ की जो सत्ता है वो हमारे हाथ में सौंप दीजिए, लेकिन यहाँ पे हो गया उल्टा। बाबर ने जैसे ही पानीपत युद्ध जीता, उसने ऐलान कर दिया कि वह अस्थायी रूप से शासन करेगा। उसके बाद आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी भी युद्ध के लिए मैदान में उतर गए बाबर के विपक्ष में, और राणा सांगा, महमूद लोदी, आलम लोदी और मेदिनी राय भी शामिल हो गया। ये नया बंदा है मेदिनी राय भी शामिल हो गया। ये 4 लोग हैं जो खानवा के युद्ध में बाबर के विपक्ष में थे और युद्ध कर रहे थे। फिर बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर जिहाद ऐलान से इस युद्ध में विजय हुआ।
अपने सैनिकों मदिरा पान का सेवन करने से भी मना कर दिया था। जब जिहाद का नारा दिया था सैनिकों को कि करो या मरो, तब उसने अपने सैनिकों को कह दिया था कि अभी शराब भी नहीं पीना है जब तक हम लोग युद्ध में नहीं जीत जाते। करो या मरो वाली स्थिति, और अंततः बाबर ये युद्ध भी जीत लेता है। खानवा का युद्ध पानीपत के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि पानीपत के युद्ध में बाबर सिर्फ इब्राहिम लोदी से लड़ता है और यहाँ पे 4 लोगों से, राणा सांगा, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और मेदिनी राय से लड़ता है, और बाबर जीत जाता है। इसलिए पानीपत के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था बाबर के लिए। और यह खानवा का युद्ध कब होता है? खानवा का युद्ध पानीपत के तुरंत बाद 1 साल बाद 1527 ईस्वी में लड़ा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध एकदम आसान शब्दों में लिखना है, चंदेरी के युद्ध के बारे में एकदम आसान सा शब्दों में लिखना है कि यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। युद्ध से पूर्व बाबर ने मेदिनी राय के पास संदेश भेजा। मेदिनी राय पिछले युद्ध में भी शामिल था, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल था, लेकिन मेदिनी राय वहां से बच जाता है। फिर बाबर मेदिनी राय के पास संदेश भेजता है कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से आप अपने इलाके चंदेरी का समर्पण कर देते हैं तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जाएगी। लेकिन मेदिनी राय ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, और बाबर के अनुसार, बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि बाबर के अनुसार उसने तोपखाने की मदद से 1 घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया और चंदेरी को भी जीत लिया। अब देखिए लगातार जो बाबर है वह 3 युद्ध जीत लिया। यहाँ पे पानीपत जीत लिया, खानवा जीत लिया, अब चंदेरी जीत लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक युद्ध और के बारे में देखेंगे, उसके बाद बाबर समाप्त हो जाएगा। चंदेरी के बाद घाघरा का युद्ध। एकदम सरल शब्दों में लिखना है कि घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में था। यह युद्ध महमूद लोदी खान के बीच हुआ था। बाबर और महमूद लोदी खान के बीच हुआ था। महमूद लोदी बिहार में था। उसके नेतृत्व में इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख अफगान सैनिक एकत्रित हो गए, परंतु बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान, धाम आसान हो गया, माफ़ी चाहूँगा, घमासान युद्ध करके पराजित कर दिया और यह युद्ध भी जीत लिया। मतलब कि अब देखिए बाबर जो है वह लगातार 4 युद्ध जीत लेता है। सबसे पहले पानीपत जीतता है, उसके बाद खानवा जीतता है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध जीत लेता है, फिर घाघरा का युद्ध जीत लेता है। अब देखिए बाबर की मृत्यु, इसके बारे में भी एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ और इसे काबुल में दफना दिया गया। यहाँ कर इसको मिटा दीजिएगा, दफना दिया गया है, यहाँ कार लगा दीजिएगा, दफना दिया गया है। उसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। अब निष्कर्ष लास्ट में, अंतिम में उत्तर को बहुत अच्छे से पेश करने हेतु निष्कर्ष लिखना अनिवार्य होता है। तो अंत में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में बाबर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। एक विजेता के रूप में उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और उसने थोड़े ही समय में काफ़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे। इतना लिख दीजिएगा। 12 में से तो 8 से 9 नंबर मिलना फिक्स है। की पॉइंट देखिएगा, की पॉइंट क्या क्या लिखना है। मतलब कि जब आप उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये सब ध्यान में रहना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको बाबर का परिचय लिखना है। सबसे पहले, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, सबसे पहले बाबर का परिचय लिखना है। 2 से 3 लाइन की बाबर कौन था, उसका पूरा नाम क्या था, जन्म कब हुआ था, पिताजी का नाम क्या था, कितने वर्ष में शासन करना स्टार्ट किया। और दूसरा लिखना है कि भारत में आक्रमण से पहले उसने कौन कौन से क्षेत्रों में आक्रमण किया था, समरकंद, काबुल, फरगाना, और उसके बारे में 2 से 3 लाइन लिख देना, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन। फिर बाजौर का किला जीतता है, कब जीतता है और यह इसका पहला आक्रमण था, ये लिख देना है। फिर आलम खान लोदी एवं दौलत खान के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, क्यों आमंत्रित किया जाता है वो थोड़ा सा लिख देना कि आलम खान लोदी एवं दौलत खान लोदी द्वारा बाबर को आक्रमण हेतु आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए और हमारे दिल्ली साम्राज्य में बैठे हुए इब्राहिम लोदी को हराइए और यहाँ की जो सत्ता है वह हमारे हाथ में दे दीजिए। तो ये थोड़ा सा लिख देना इन लोगों की मूर्खता के विषय में। उसके बाद
पानीपत के युद्ध के बारे में तो लिखना ही है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबर का, पानीपत युद्ध। उसके बाद लिखना है खानवा के युद्ध के बारे में, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था और कौन जीता था। उसके बाद चंदेरी युद्ध के बारे में लिख देना है 2-3 लाइन, घाघरा युद्ध के बारे में लिख देना है 2-3 लाइन, और बाबर की मृत्यु के बारे में 1 लाइन लिख देना है, फिर निष्कर्ष लिख देना है। ये 10 पॉइंट में आपका ये पूरा उत्तर कंप्लीट है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद शुरू से अंत तक बने रहने के लिए। जल्द ही शीघ्र ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो अगर समय मिलेगा तो मैं अवश्य लाऊंगा बाबर के विषय में। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।